हेलो दोस्तों, मेरा नाम शैलवी मिश्रा है और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है विनायक एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, तो कल जो है तो हम लोगों ने डिविजिबिलिटी रूल के मेन कॉन्सेप्ट पढ़े। हमने बहुत सारे नंबर्स के डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में पढ़ा और आज जो है हम आज के क्वेश्चंस करने वाले हैं जो आपके प्रीवियस ईयर कई एग्जाम्स में पूछे गए हैं और आशा है कि आने वाले एग्जाम्स में भी इसी पैटर्न के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन जो है वो है, इफ द नंबर 715 स्टार 42324 is completely divisible by 3, then find the largest whole number in the place of star। हिंदी में, यदि संख्या 715 स्टार 42324 जो 3 से पूर्णतः विभाज्य है तो स्टार के स्थान पर सबसे बड़ी पूर्ण संख्या ज्ञात करिए। अब 3 का अविभाज्यता का नियम मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है। 3 का अविभाज्यता का नियम यह कहता है कि सभी जो भी संख्या है उसके सभी अंकों को हमें जोड़ना है और यदि वो जो संख्या आती है वो 3 से विभाज्य है तो पूरी संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सारे अंकों को जोड़ना है। चलिए हम जोड़ लेते हैं। 7 1 8, 8 5 13, 13 4 17, 17 2 19, 19 3 22, 22 2 24 और 24 4 28। एक बार और चेक कर लेते हैं कहीं गलती तो नहीं है कैलकुलेशन में। 7 1 8, 8 5 13, 13 4 17, 17 2 19, 19 3 22, 22 2 24 और 24 4 28। अब स्टार की जगह पर क्या लाया जाए कि वो संख्या 3 से विभाज्य हो। ठीक है, और एक और चीज यहाँ पे कही गई है कि हमें सबसे बड़ी जो है ना पूर्ण संख्या ज्ञात करनी है। सबसे बड़ा होल नंबर लेके चेक करना है जिससे 3 डिविजिबल हो जाए। ऐसा नंबर लेना, सबसे बड़ा होल नंबर जिसको रखने पर वो संख्या 3 से विभाज्य हो। और हम जानते हैं कि एक अंक का सबसे बड़ा होल नंबर क्या होगा, 9 होगा। तो हमें यहीं से चेक करना स्टार्ट करना चाहिए, पर उससे पहले हमें ऑप्शन में भी जाना चाहिए। फालतू का समय हमें नहीं देना है। आप ऑप्शन में देखें कि सबसे बड़ा जो होल नंबर है, सबसे बड़ी जो पूर्ण संख्या है वो कौन है, 8 है। तो आप पहले इससे चेक कर लो। अगर इसको रखने पर हो रहा है तब तो फिर आपको 9 से स्टार्ट चेक करने की कोई जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट मिल जाएगा आंसर। तो अगर हम 28 प्लस 8 रखेंगे तो क्या आएगा, 36। और जो ये 36 है ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं है। अंकों को जोड़ें, 6 प्लस 3 9, यानी कि 8 रखने पर सबसे बड़ी पूर्ण संख्या 8 रखने पर ये जो संख्या है ये 3 से विभाज्य है। समझ में आया आपको। यहाँ पे बोला था कि हमें सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, ऐसी सबसे बड़ी पूर्ण संख्या रखनी है स्टार की जगह पे जिसको रखने पर वो पूरी संख्या जो है वो 3 से विभाज्य हो जाए। ऐसा सबसे बड़ा अंक आपको रखना था। अब क्योंकि वैसे तो सबसे बड़ा एक अंक का 9 होता है, पर हम क्यों चेक करें उससे, जब हमें ऑप्शन में से ही हम चेक कर लेते हैं। तो सबसे बड़ा हमको इसमें 8 ही दिख रहा था। 8 से हमने देख लिया कि 28 8 रखा, 36 हो गया, है 3 से विभाज्य। अगर नहीं होता 8 रखने पर, फिर उससे थोड़ा जो छोटा वाला या और दूसरा बड़ा कोई नंबर है उसको रख के चेक करते। समझ में आई चीज। तो इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 8। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप देख लीजिए, एसएससी जीडी में पूछा गया है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी संख्या 12 से विभाज्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 12? अब मैंने आपको बोला था कि हर संख्या का डिविजिबिलिटी रूल नहीं हो सकता। कुछ के डिविजिबिलिटी रूल हम जो है तो खुद बना सकते हैं। जैसे 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 into 4, यानी कि जो संख्या 3 से और 4 से दोनों से विभाज्य होगी वो संख्या 12 से भी विभाज्य हो जाएगी। तो इन ऑप्शंस में हमें वो संख्या ढूंढनी है जो 3 से भी विभाज्य हो और 4 से भी विभाज्य हो। सबसे पहले हम 4 की विभाज्यता के नियम को चेक कर लेते हैं। 4 की विभाज्यता का नियम कहता है कि आखिरी के 2 अंक 4 से विभाजित होने चाहिए। तो आप देखें, इसमें 12 है, विभाजित है 4 से, इसमें भी 12 है विभाजित 4 से, ये भी 12, ये भी 12, 4 से तो सभी विभाजित है। अब बचा क्या, 3। तो हमें अब 3 से चेक करना है। अब जो 3 से डिवाइड हो जाएगा वही संख्या हमारी आंसर हो जाएगी। तो देखिए, 9 3 12, 9 3 12, 12 4 16, 1 17, 2 19। ठीक है, एक बार फिर चेक करते हैं। 9 3 12, 12 4 16, 1 17, 2 19, 19 3 से डिवाइड नहीं होगा, ये नहीं होगा आंसर।
इसमें देखिए 6 3 9, ठीक है, 9 4 6 3 9 4 13, 1 14 15 16, ये भी नहीं हो रहा है, ठीक है ना, क्यों? 6 3 9 हुआ, 9 4 13, 13 1 14 और 14 2 16, 16 3 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा। इसमें आए 7 3 10, 10 4 14, 1 15, 15 2 17, ये भी नहीं हो रहा है 3 से डिवाइड। आखिरी वाला देखते हैं, अब ये बचा है तो यही होगा, 8 3 11, 11 4 15, 15 1 16, 16 2 18, 18, 18 जो है 3 से डिवाइड हो जाएगी, यानी कि यही हमारा सही आंसर है, क्योंकि ये 3 से भी डिविजिबल है और 4 से भी डिविजिबल है। 4 से सारे थे, इसलिए हमने फिर 3 से चेक किया, 3 से इनमें से तीनों में से कोई नहीं थे, ये डिविजिबल था 3 से, इसलिए ये जो संख्या होगी ये 12 से विभाजित होगी, क्योंकि ये 3 से भी विभाज्य है और 4 से भी विभाज्य है। ठीक है, समझ में आ गई इतनी चीज आपको? और ये क्वेश्चन भी, जो भी क्वेश्चंस मैं करा रही हूँ, ये सारे पूछे गए क्वेश्चंस हैं, ठीक है, और आगे भी एग्जाम्स में इसी तरह की क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट पढ़ते हैं, अगला आपका है 9 का, देखना है आपको, चेक करना है कि कौन सी इनमें से संख्या 9 से विभाज्य होगी। तो 9 का भी मैंने विभाज्यता का नियम ये बताया है आपको कि आपको सभी अंकों को जोड़ना है, और फिर वो अंक संख्या जो आए जोड़ने के बाद वो अगर 9 से विभाज्य है तो पूरी संख्या 9 से विभाज्य हो जाएगी। तो देखें, पहले अंक से स्टार्ट, पहली संख्या से स्टार्ट करते हैं, 6 5 11, 11 7 18, 18 6 24, 24 5 29, नहीं होगा। फिर चेक करते हैं, 6 5 11, 11 7 18, 18 6 24, 24 5 29, नहीं है। इसमें आते हैं 7 4 11, 11 8 19, 19 6 25, 25 2 27, 27, और ये 9 से विभाज्य है, यानी कि यही जो हमारा होगा वो सही आंसर हो जाएगा। सही किया है ना हमने, 7 6 11, 11 8 19, 19 6 25 और 25 तो 27, तो आगे बढ़ने की जरूरत नहीं, यही आंसर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो बी आंसर इस क्वेश्चन का सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 24? ठीक है, अब यहां पे आपको क्या करना है, 24 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 into 8 लिख सकते हैं, यानी कि 24 का चेक करने के लिए हमें 3 और 8 की विभाज्यता नहीं, हमको यहाँ पे चेक करना होगा। अगर इनमें से कोई संख्या 3 और 8 दोनों से विभाज्य है तो वो पूरी संख्या जो है तो 24 से विभाज्य हो जाएगी। तो सबसे पहले अगर हम 8 की देखें यहाँ पे, सबसे पहले हम 8 का विभाज्यता का नियम मैंने क्या बताया था कि आखिरी के 3 अंक 8 से विभाजित होने चाहिए। तो देखें, ये आखिरी का 3 अंक 840 है विभाज्य, ठीक है, ये भी है विभाज्य, ठीक है, इसको चेक कर लेते हैं। ये नहीं होगी, ठीक है, ये जो है आपकी विभाज्य नहीं होगी, इसमें आखिरी के 3 अंक आप चेक कर ले, नहीं होगी, क्योंकि 40 जाएगा 5 और 5 8 नहीं होगा। इसमें आखिरी के देखें, ये भी नहीं होगी 8 से विभाज्य, तो ये और ये जो है ये 8 से विभाज्य नहीं है, तो ये तो ऑप्शन में आंसर हो ही नहीं सकते आपके, ठीक है, ये आंसर आपके हो ही नहीं सकते। अब अगर हम बात करें इन दोनों में हमको चेक करना है, तो 8 का तो है इन दोनों में, हमने देखा भी, तो बचा अब 3 का। तो 3 का तो बहुत आसान है, सभी अंकों को जोड़ना है, अगर अंकों का जोड़ 3 से विभाज्य है तो पूरी संख्या 3 से विभाज्य होगी। तो 8 2 10 4 14 3 से विभाज्य नहीं है, 8 2 10 5 15, 15 6 21, और ये 3 से विभाज्य है, यानी ये वही संख्या है जो 8 से भी विभाज्य है, 3 से भी विभाज्य है, यानी कि ये 24 से भी विभाज्य होगी। तो यही हमारा सही आंसर है, आंसर नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही उत्तर है। समझ में आया आप सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं, निम्न में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 11? तो 11 का एक विभाज्यता का नियम मैंने आपको कल पढ़ाया था कि 3 3 के जोड़े बना के, है ना, फिर इवन ऑड प्लेस वाले, ये मैंने आपको समझाया था। पर मैं यहाँ पे आपको एक और तरीका 11 के विभाज्यता का नियम बताऊंगी। मुझे लगता है कि आपको इस प्रश्न में, या अभी 1 2 प्रश्न है उनमें आप वही उपयोग करिए, थोड़ा ज्यादा मेरे हिसाब से वो आसान लगते हैं। बाकी आपको जो मैंने कल पढ़ाया था आप वो वाले नियम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो नियम है वो ये है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या है, ठीक, तो एक चीज होती है अल्टरनेट सम, यानी कि एक छोड़कर एक,
जैसे 3 मैंने लिया तो फिर एक छोड़कर मैंने 3 लिया, अब एक छोड़ के आगे कोई संख्या है नहीं, इन दोनों को जोड़ दे तो 3 3 क्या हो गया 6। अब फिर से ये तो हम ले चुके थे, यहां से देखें ये लिया एक छोड़ के एक, 3 + 1 2, इन दोनों को आपस में घटा देना है और घटाने के बाद जो अगर जो संख्या आती है, ये तो 4 आ रही है तो ये तो विभाज्य नहीं होगा, तो घटाने के बाद या तो 0 आए या तो ऐसी संख्या आए जो 11 से विभाज्य है, पर यहाँ पे क्योंकि 4 आ रहा है इसलिए ये जो संख्या है ये 11 से विभाज्य नहीं है। एक और उदाहरण आपको देती हूँ, यहाँ पे आपको भी फिर से अल्टरनेट सम देखना है, 1 3 4 हो गया, ठीक है। अब बचे कौन से, ये 3 1 4 -4 आ गया 0, यानी कि ये संख्या जो है 11 से विभाज्य है। तो घटाने पर अल्टरनेट सम करने के बाद अगर को 0 आता है या तो ऐसी संख्या आती है जो 11 से विभाज्य है तो पूरी संख्या भी 11 से विभाज्य होगी। तो यहाँ पे हम यही वाला नियम उपयोग करेंगे। मुझे लगता है कि आपको भी यही करना चाहिए। बाकी जो कल मैंने एक लेक्चर में बताया था आप वो नियम भी इस्तेमाल कर सकते हैं यदि आपकी उसमें स्पीड अच्छी है। तो यहाँ पे अब हमें चेक करना है तो हम पहले वाले से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं हम यहाँ पे ताकि आपको अच्छे से समझा सकूं मैं। 2 7 9 9 0 4 8 यही संख्या है ना, 2 7 9 9 0 4 8, ठीक है। अब हम अल्टरनेट सम लेना शुरू करते हैं। 8 + 0 8, 8 9 17, 17 2 19, यानी कि यहाँ पे अभी आया हमारा 19। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं, फिर यहाँ से अल्टरनेट सम लेंगे। 9 4 13, ठीक है, 13 7 20, सही किया है हमने। संख्या सही लिखी है ना, 2 7 9 9 0 4 8, हाँ। तो 9 4 13 और फिर उसके बाद 13 7 20, तो 20 और 19 का जो डिफरेंस है वो आ रहा है 1। और मैंने बताया है कि अंतर या तो 0 आए या तो ऐसी संख्या आए जो 11 से विभाज्य हो, पर यहाँ पे 1 आ रहा है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका ये 11 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं सेकंड ऑप्शन की ओर, इसको इरेज कर देते हैं। सेकंड ऑप्शन क्या है, 2 8 9 9 0 4 8, सही संख्या लिखा है मैंने, 2 8 9 9 0 4 8, ठीक है। अल्टरनेट सम लेते हैं। 8 + 0 8, 8 + 9 17, 17 2 19 19, फिर यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 9 4 13, 13 8 21, 21 और 19 का जो डिफरेंस है वो आएगा 2। ये भी 11 से विभाज्य नहीं होगी क्योंकि मैंने बोला है या तो 0 आए या तो ऐसी संख्या आए जो 11 से विभाज्य है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड भी आपका गलत है, नहीं होगा आंसर। नेक्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं। नेक्स्ट क्या है, 2 6 9 9 0 4 8, फिर से सम लेते हैं। 8 0 8, 8 9 17, 17 2 19, फिर यहाँ से 9 4 13, 13 6 19 -19, डिफरेंस आया 0, यानी कि ये संख्या 11 से विभाज्य है क्योंकि इसका अंतर 0 आया। और मैंने बताया है यदि अंतर 0 आ रहा हो या तो ऐसी संख्या जो 11 से विभाज्य है तो पूरी संख्या 11 से विभाज्य होगी, यानी कि हमारा सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। देखिए यूपीएसआई में एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है कि किस लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब यदि संख्या, ये एक संख्या दी हुई है n 2 3 4 7 2 4, 11 से विभाज्य है, तो सबसे छोटे प्राकृतिक संख्या n का मान ज्ञात करिए। पहले हम यहाँ पे इसको लिख लेते हैं। n 2 3 4 7 2 4, ठीक है, सही लिखा है मैंने, n 2 3 4 7 2 4। सेम काम अल्टरनेट सम करें। 7 4 11, 11 3 14 और प्लस n, तो यानी कि 14 + n, यहाँ पे हो गया इतना।
फिर चेक करते 7 4 11, 11 3 14 और 11 3 14, 14 प्लस n। अब इनका देखते हैं, तो 4 2 6 और 6 2 8, तो इनका 8। अब इनका हमें ऐसा रखना है, n की जगह ऐसी वैल्यू रखनी है कि इन दोनों को आपस में घटाने पर या तो 0 आए या तो ऐसी संख्या आए जो किससे विभाज्य हो, 11 से विभाज्य हो। अब क्योंकि 0 नहीं आ सकता यहाँ पे, क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि अगर हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है, हम ऐसा भी लिख सकते हैं। अगर हम देखें, एक सेकेंड, क्योंकि भाई अगर 0 लाना है तो हमको 8 बनाना पड़ेगा ना इसमें। अब ये 8 थोड़ी बन पाएगा, ये तो एक ही जो ये भी यही 14 है, तो 8 तो बन नहीं सकता, यानी 0 तो नहीं आएगा। अब हमको कोई डिफरेंस या तो 11 आए या तो 11 के मल्टीपल्स आए, ठीक है, वो हमें लाने पड़ेंगे यहाँ पे। तो अब देखिए n की हम वैल्यू क्या रख सकते हैं। और दूसरी चीज यहाँ पे बोला है कि हमें सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या लेनी है, सबसे छोटा नेचुरल नंबर। ऑप्शन में जाइए, आपको सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है? 5। अब 5 से ही चेक करिए, पहले तो हो जाए तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक है, दूसरा नंबर चेक करेंगे। तो 14 प्लस 5 -8 तो है ही, तो यानी कि 19 -8 क्या हो गया? 11 आ गया। यही है सही ऑप्शन। क्या है? 5 है। 5 रखने पर ही हमारा डिफरेंस 11 आ गया, तो यानी कि 11 से डिविजिबल है। ठीक है, समझ में आ गया आपको? तो ऑप्शन में भी आपको ध्यान देना है। जैसे वहां पे मैंने पिछले क्वेश्चन बोला सबसे बड़ी संख्या, तो मैंने ऑप्शन में देख लिया सबसे बड़ा कौन सा होल नंबर, उसी पे चेक किया, उसी से आंसर आ गया। तो यहाँ पे भी आपको सबसे छोटी बोला है नेचुरल नंबर, तो आप ऑप्शन में सबसे छोटा देख ले 5। ठीक है, अगर ये नहीं होता तो फिर हम दूसरे से चेक करते। ठीक है, पर हो गया है तब तो बहुत अच्छा, हमारा टाइम ही बच गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक 5 अंकों की संख्या 247x8 44 से विभाजित है, तो कौन सा अंक x का स्थान ले सकता है? कौन सा अंक x का स्थान ले सकता है, यानी कि x की वैल्यू फाइंड करनी। ठीक है, लिखते हैं यहाँ पे, बहुत आसान है ये तो, आप भी कर लेंगे। अब 44 का विभाज्यता का नियम हम कैसे बना सकते हैं? 44 को हम लिख सकते हैं 11 × 4, यानी कि ये संख्या 11 से भी विभाजित होगी और 4 से भी विभाजित होगी। ठीक है, तो पहले हम 11 से चेक करते हैं कि क्या रखने पर x की जगह 11 से विभाज्य हो जाएगी। x की तो वैल्यू निकालनी है, तो बस चेक कर लेते हैं। तो अल्टरनेट सम लीजिए, 8 7 15 और 15 2 17, ठीक है, माइनस x + 4। तो अब या तो डिफरेंस 0 आए या तो ऐसी संख्या आए जो 11 से विभाज्य हो। अब 0 नहीं आ सकता, क्योंकि x की जगह हमको, अगर हमको 0 लाना है तो हमको इतने में 17 बनाना पड़ेगा, और 17 बनाने के लिए हमें x की वैल्यू 13 लेनी पड़ेगी। पर यहाँ पे 2 अंक की संख्या नहीं है, 1 अंक की ही संख्या लेनी है, इसलिए हम यहाँ पे 13 नहीं ले सकते, हमें 1 अंक की ही संख्या लेनी, यानी 0 नहीं बन सकता है। तो अब हम यहाँ पे और क्या ले सकते हैं? 11 बना सकते हैं। अब देखिए 11 कैसे बन सकता है, यहाँ पे मतलब डिफरेंस 11 बन जाए ऐसा, और डिफरेंस 11 तब बनेगा जब ये पूरा 6 हो जाए। तो 17 में 6 माइनस करेंगे तो 11। तो 6 बनाने के लिए हमें x की जगह क्या रखना पड़ेगा? 2। तो यानी कि अगर x की वैल्यू हम 2 रखेंगे तो 2 + 4 6, और 17 में 6 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 11। 2 ऑप्शन में है, बस यही आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए कितने आसान क्वेश्चन है, बस आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखने हैं और प्रैक्टिस करनी है। अभी आपको लग रहा होगा हमें टाइम लग रहा है, आप सॉल्व कर रहे होंगे, तो अभी आप स्टार्ट कर रहे हो, अभी आप इस तरह के बहुत से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे, कुछ तो मैं ही करा रही हूँ, कुछ आप घर पे कर लोगे, तो इनमें स्पीड आ जाएगी। ठीक है, तो डरना नहीं है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 7 अंकों की संख्या 6 7 8 p 3 7 q 75 से विभाज्य है और एक भाज्य संख्या नहीं है, यानी कि कंपोजिट नंबर नहीं है, प्राइम नंबर है। कंपोजिट और प्राइम नंबर मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है, तो वो लेक्चर आप देख लीजिएगा। तो कंपोजिट नंबर नहीं है वो, यानी कि प्राइम नंबर है। तो p और q के मान ज्ञात करिए। सबसे पहले आप संख्या लिख लीजिए यहाँ पे, अब बोल रहा है कि ये 75 से विभाज्य है। 25 क्या लिख सकते हैं, सॉरी 75 को हम क्या लिख सकते हैं? 25 × 3,
ठीक है, हर नंबर का विभाज्यता का नियम नहीं होता, मैंने आपको बताया ना, आप खुद बना सकते हो। तो 75 को हम लिख सकते हैं 25 इंटू 3। ठीक, अब 25 के लिए मैंने आपको विभाज्यता का नियम बताया था कि आखिरी के 2 अंक 25 से विभाजित होने चाहिए। ठीक, अब एक चीज आप और देखें, मैंने बोला था कल आपको कि कोई भी संख्या 5 से विभाजित अगर हो रही है तो उसके आखिरी के अंकों में आखिरी अंक जो 0 या 5 ही होगा। तो क्योंकि 25 भी 5 का मल्टीपल है, चाहे 25 हो, चाहे 125 हो, चाहे 625 हो, चाहे 5 के जितने भी मल्टीपल हो, उनके आखिरी के अंक में हमेशा 0 5 होगा अगर वो संख्या विभाज्य है। ठीक है ना, तो हमेशा क्या होगा इन संख्याओं के आखिरी अंक में 0 या 5 होगा। ठीक है ना, चाहे वो 5 का हो चाहे 25। ठीक है ना, अगर कोई संख्या 5, 25, 125, 625, 3, 1, 2, 5 से विभाजित हो रही है, मतलब 5 के मल्टीपल से विभाजित हो रही है, तो आखिरी का अंक 0 या 5 तो होगा ही। इसके अलावा 1, 2, 3, 4 नहीं होगा, ना 6, ना 8, ना 9। ठीक है, 0 या 5 हो सकता है। यानी कि 25 के विभाज्यता के नियम में हमको आखिरी के 2 अंक पे फोकस करना है, क्योंकि अगर 25 से विभाज्य है तो आखिरी का अंक Q या तो 0 हो सकता है या तो 5 हो सकता है। अब अगर देखें हम Q की जगह अगर 0 रखते हैं तो क्या बन जाएगा आखिरी का 2 अंक? 70 बनेगा। क्या 70 25 से विभाज्य है? नहीं है, यानी कि आखिरी अंक यहाँ पे 0 नहीं हो सकता। तो Q क्या होगा फिर यहाँ पे? Q हमारा होगा 5, और जब 5 होगा तो आखिरी का 2 अंक क्या बनेगा? 75, और 75 25 से विभाज्य है, 25 3 75। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो यहाँ पे आखिरी अंक है Q, वो होगा आपका क्या? 5 होगा। क्या होगा वो? 5 होगा। तो यहाँ पे इरेज करके मैं लिख देती हूँ 5। Q की वैल्यू हमें मिल गई 5। अब 3 का बनाना है हमको कि अब हम P की वैल्यू क्या रख दें कि पूरी संख्या 3 से भी विभाजित हो जाए। तो देखिए अब 6 7 13, 13 8 21, 21 3 24, 24 7 31, 31 5 36, 36 प्लस P। खैर 36 भी ऑलरेडी 3 से डिवाइड हो रहा है, पर P की क्या रखें कि जो संख्या है वो भी आपकी किससे डिवाइड हो जाए? 3 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो आप देखिए क्या रख सकते हैं आप? 1 रखेंगे तो 37 आएगा, नहीं होगा। 2 रखेंगे तो 38, 3 रखेंगे तो 39, यानी कि P की जगह 3 रखने पर हमको मिलेगा 39, और 9 3 इनके अंकों को जोड़ने आता है 12, और वो 3 से विभाज्य है, यानी कि ये संख्या फिर 3 से विभाज्य होगी P की वैल्यू 3 रखने पर, और Q की वैल्यू क्या रखने पर? 5 रखने पर। तो हमें पता चल गया कि P की वैल्यू हमारी होगी 3 और Q की वैल्यू होगी 5। ऑप्शन देखें कौन सा ऑप्शन है? ये सी ऑप्शन। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर है। समझ में आया आप सभी को ये क्वेश्चन? ठीक है, तो देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस आपको प्रैक्टिस करनी है। और ये भी नहीं कि मैं अपने से दे रही हूँ बना के आसान दे रही हूँ ऐसा कुछ, ये सब पूछे हुए प्रश्न है। ठीक है, और ये तो 2022 का ही प्रश्न है, वो भी SSC CGL का। ठीक है, अब आगे देखते हैं। यदि P और Q किसी संख्या 728 PQ की 2 एकल अंकीय प्राकृतिक संख्याएं हैं, जैसे कि यह 80 से विभाज्य है, यहाँ पे P इंटू Q होगा ना, यहाँ पे आपको P इंटू Q की वैल्यू पूछा है, क्या होगी? क्या संख्या है? 7 2 8 बोल रहा है P और Q एकल अंकीय हैं, एक एक अंक की संख्याएं हैं, और 80 से विभाज्य हैं। 80 का विभाज्यता का नियम आप कैसे बना सकते हैं? 10 इंटू 8 लिख सकते हैं। अब कोई अंक, यदि सबसे आसान बात है कि अगर कोई संख्या 10 से विभाज्य है तो जाहिर सी बात है कि उसका आखिरी का अंक 0 होगा। हर हाल में उसका आखिरी का अंक 0 होगा अगर वो 10 से विभाज्य है। यानी यहाँ पे सबसे पहले तो हमको यही मिल गया कि Q की वैल्यू हम 0 ले सकते हैं। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? अब कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको, आपसे पूछ रहा है P इंटू Q की वैल्यू, और क्या आपको P की वैल्यू निकालने की आवश्यकता है? Q तो 0 आ गया, अब P की वैल्यू कुछ भी आए उसमें अगर आप 0 का गुणा करेंगे तो आना तो 0 ही है। अब चाहे आपको अपना टाइम बर्बाद करना है तो आप निकालिए 8 का विभाज्यता का नियम लगा के P की वैल्यू निकालिए, पर कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आपको PhD नहीं करनी है, आपको कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करने हैं। तो Q 0 आ गया है, तो जाहिर सी बात है कि P की वैल्यू कुछ भी आए P इंटू Q भी 0 ही आएगा। ठीक, तो कोई डाउट इस क्वेश्चन में? आपका सही आंसर C हो जाएगा 0। ठीक है,
ये आपका एसएससी जीडी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट, यदि एक संख्या a 18 से विभाज्य है, वही दूसरी संख्या b 12 से विभाज्य है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किससे विभाज्य होगा? इसमें आपको थोड़ी सी दिमाग लगानी पड़ेगी, कठिन नहीं है। अब a एक संख्या है जो 18 से विभाज्य है और b एक संख्या है जो 12 से विभाज्य है। 18 को हम क्या लिख सकते हैं? 6 इंटू 3 लिख सकते हैं, और इसको हम क्या लिख सकते हैं? 6 इंटू 2 लिख सकते हैं। अब अगर आप देखें तो 6 दोनों में आ रहा है। यहाँ पे आपको इस टर्म में पूछा है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर निकालेंगे तो किससे विभाज्य होगा? इसमें आपको थोड़ा दिमाग लगाना है। अगर आप इन दोनों में 6 कॉमन है, a स्क्वायर की बात है, तो अगर आप 6 का स्क्वायर कर दे तो क्या आएगा? 36। यहाँ पे b में भी 6 है, 6 का स्क्वायर कर दे तो क्या आएगा? 36 आएगा। यानी कि इन दोनों में जो 36 है वो कॉमन संख्या है, कॉमन रहेगी। तो यानी कि कुछ भी संख्या हो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो भी आए, वो संख्या 36 से तो विभाज्य होगी ही होगी। और फिर 36 के मल्टीपल्स भी हो सकते हैं, जैसे 36 का 36 टू 72 72 से भी विभाज्य हो सकती है। पर ऑप्शन में जाएं, क्या है? 36 डायरेक्ट आंसर। समझ में आया? यहाँ थोड़ी सी दिमाग लगानी थी कि 6 दोनों में है, दोनों का स्क्वायर किया 36, तो 36 भी दोनों में है। यानी कि अगर 36 दोनों में है तो वो संख्या 36 से तो विभाज्य होगी ही, 36 तो विभाज्य होगी ही, और ऑप्शन में 36 था, तो इसलिए यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, एसएससी जीडी का क्वेश्चन है 2023 का। ये कुछ नए पैटर्न के क्वेश्चन है ना, इनको आपको देखना। अब अगला, एक संख्या 2x16 को 4 और 9 से विभाज्य सबसे छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है, परिणामी संख्या 9 का वर्ग है, x का मान ज्ञात करें। अब पहले इसको मैं आपको दो तरीके से बताऊंगी, एक आसान तरीका जो अभी तक आप पढ़ते आए हैं, और एक जो इस प्रश्न के अनुसार कहा जा रहा है। पहले हम एक नॉर्मल तरीके से आपको बताते हैं, क्योंकि आपको निकालनी तो 1 की वैल्यू, x की वैल्यू ही है। अब चाहे जो बोल रहा है 4 और 9 से विभाज्य है, तो इन्हीं दोनों का विभाज्यता का नियम लगाइए। 4 से विभाज्य है, आखिरी के 2 अंक 16 है। 9 से चेक करने के लिए सम निकालें, 2 1 3 6 3 9, तो 9 प्लस x, x की जगह आप क्या रख सकते हैं कि 9 से विभाज्य हो? 0 रख सकते हैं। 9 प्लस 0 9 आएगा, तो 9 से विभाज्य होगा। 0 ऑप्शन में है? नहीं है। अगली क्या वैल्यू रख सकते हैं आप? 9 रख सकते हैं। तो 9 प्लस 9 रखेंगे आप, तो आपका आएगा 18, और वो 9 से विभाज्य होगा। ऑप्शन में 9 है, तो 9 सही आंसर। ये एक सिंपल साधा सा तरीका, सीधा साधा सा। ठीक है, अब आपके प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है वो मैं आपको बताती हूँ। प्रश्न में कह रहा है कि 2x16 एक संख्या है, और ये जो है 4 और 9 से विभाज्य सबसे छोटी संख्या, यानी कि ऐसी सबसे छोटी संख्या जो 4 और 9 दोनों से विभाज्य है। ऐसी संख्या क्या होगी आप बताइए? सबसे छोटी संख्या ऐसी जो 4 और 9 दोनों से विभाज्य हो। 36। 36 ऐसी सबसे छोटी संख्या है जो 4 और 9 दोनों से विभाज्य है। समझ रहे हैं आप? 36 ऐसी संख्या है सबसे छोटी जो 4 और 9 दोनों से विभाज्य। और भी संख्याएं होंगी जो 4 और 9 दोनों से विभाज्य होंगी, पर ये ऐसी सबसे छोटी संख्या है जो 4 और 9 दोनों से विभाज्य है। तो बोल रहा है कि अगर इस संख्या को हम 36 से भाग दें तो हमें जो संख्या मिलेगी वो 9 का वर्ग है, वो 9 का स्क्वायर है। 9 का स्क्वायर क्या होता है? 81। यानी कि अगर हम साइड चेंज कर दें तो कहने का मतलब है 2x16 इज इक्वल टू वो जो संख्या होगी 36 इंटू 81 होगी, और इसको आप इंटू करेंगे तो आएगा 2916, यानी कि ये 2x16 यानी कि x की वैल्यू है 9। x की वैल्यू है 9। 36 से विभाजित करने पर बोल रहा है ऐसी सबसे छोटी संख्या जो 9 और 4 दोनों से विभाज्य है, उससे इस संख्या को विभाजित करने पर 9 का वर्ग आएगा, 9 का स्क्वायर आएगा। 9 का स्क्वायर होता है 81, यानी कि वो संख्या क्या होगी? 36 इधर चल गया, इंटू में 2916, और ये x की वैल्यू ही है 9, और यही आंसर है। अब आपको जो तरीका समझ में आ रहा है, मैंने आपको दोनों से समझाया। ठीक है,
ये नहीं कि बस एक फॉर्म आसान वाला समझा दिया, ये भी जानना जरूरी है आपके लिए। आप करें भले उससे, पर पता आपको ये भी होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमने देख लिया। आगे बढ़ते हैं। आगे है, निम्न में से कौन सी संख्या 120 से विभाज्य है। अब 120 से विभाज्य है तो उसका आप नियम क्या बना सकते हैं, देखिए आप 12 और 10 का बना सकते हैं। ठीक है, 12 को आप 3 और 4 लिख सकते हैं, यानी कि जो संख्या 3 से विभाज्य हो, 4 से विभाज्य हो, 10 से विभाज्य हो, वो पूरी संख्या आपकी 120 से विभाज्य होगी। अब 10 से विभाज्य होने के लिए आखिरी का अंक 0 होना चाहिए। इन सभी में आखिरी का अंक 0 है। ठीक है, अब 10 का तो वैलिड है। अब 4 का देख लीजिए, 4 में आखिरी के 2 अंक 4 से विभाज्य होने चाहिए आपके। तो 4 देखिए 80 विभाज्य है, 40 विभाज्य है, 0 होगा ना आखिरी के 2 अंक, तो भी 4 से विभाज्य माना जाएगा। 60 ये भी विभाज्य है। तो 4 और 10 के लिए वैलिड है, क्योंकि आखिरी के 2 अंक सभी 4 से विभाज्य है, 0 0 भी है ना, तो 4 से विभाज्य होगा। तो अब बच्चा हमारा 3। तो अब हमें क्या करना है, सबका सम ले लेना है। जोड़े सबको, पहले वाले में आए 7 1 8 8 0 8 8 2 10 10 8 18, यहीं पे आंसर आ गया आपका। तो आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है आपकी। ठीक है, 7 1 8 8 2 10 10 8 18, यही आपका सही आंसर हो गया, क्योंकि 18 जो है 3 से विभाज्य होगा, तो इसलिए यही उत्तर है। और 10 और 4 से तो सभी संख्याएं विभाजित थी, बस 3 की कमी थी, 3 से पहला वाला विभाज्य हो गया, इसलिए आपका पहला वाला जो उत्तर है वो सही होगा। समझ में आ रहा है ना आप सभी को? ये सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं और ये सारे कॉन्सेप्ट भी मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ। ऐसा कुछ भी अभी तक नहीं आया जो मैंने आपको शायद ना बताया हो। अब यदि 8 अंकों की संख्या ये दी हुई है, 88 से विभाज्य है, 88 से विभाज्य है, और 8 अंकों की संख्या ये एक 9 से विभाज्य है, तो आपको 3x 2y - z का अधिकतम संभावित मान ज्ञात करना है। अब आप पहला वाला नंबर लिखिए पहले, 3x 5 4 7 9 y 4 बोल रहा है 88 से विभाज्य है। 88 को आप क्या लिख सकते हैं, 11 × 8 लिख सकते कि नहीं लिख सकते? अब देखिए, 8 का विभाज्यता का नियम कहता है कि आखिरी के 3 अंक 8 से विभाज्य होने चाहिए। और यहाँ पे बोला है कि आपको जो भी वैल्यूज x y z जो दी है उनकी लेनी है, वो सबसे अधिकतम मान लेना है। और एक अंक का सबसे अधिकतम मान 9 होता है। तो सबसे पहले यहाँ हम बाई में 9 रख के चेक करते हैं आखिरी के 3 अंकों को कि 8 से विभाज्य है कि नहीं। तो अगर हम y की जगह 9 रखेंगे तो बनेगा 9 9 4। इसको 8 से विभाजित करें आप, 9 8 1 9 9 6 3 4, नहीं होगा। 9 रखने पर ये संख्या 8 से आखिरी की 3 जो अंक हैं वो 8 से विभाज्य नहीं हो रहे हैं। तो अब इससे एक कम लिखें, 8 लेके देखते हैं, 8 8 4। ठीक है, सॉरी 9 8 4 है ना, हाँ एक सेकेंड, 9 8 4। तो 9 8 1 8 8 6 2 4 हो जाएगा ये। तो 8 रखने पर सबसे अधिकतम मान 8 रखने पर आखिरी के 3 अंक 8 से विभाज्य हो रहे हैं। यहां बोला है जो भी वैल्यू रखनी है वो अधिकतम संभावित मान रखना है। 9 रखा, एक अंक का सबसे अधिक संभावित मान क्या होगा, 9 होगा। 9 रखने पर 8 से विभाज्य नहीं हो रहा है, तो y की जगह 8 रखने पर आखिरी के 3 अंक 8 से विभाज्य हो रहे हैं। यानी कि यहां से क्लियर हो गया कि जो y की वैल्यू है वो हो जाएगी 8। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे 8 रख लीजिए। अब आपको चेक करना है 11 का विभाज्यता का नियम। अल्टरनेट सम निकाले, 9 4 13 13 4 17 17 प्लस x, सही किया है, एक बार फिर चेक कर लीजिए। 9 4 13 4 9 13 4 17 और 17 प्लस x। अब इधर से ले लें, 8 7 15 15 5 20 और 20 प्लस 23। तो देखिए, ठीक है, अब अगर आप देखें x की जगह ऐसा अधिकतम मान रखना है कि इन दोनों को आपस में घटाने पर या तो 0 आ जाए या तो ऐसी संख्या आ जाए जो इससे विभाज्य हो, 11 से विभाज्य हो। अब आप देखें कि x की जगह अधिकतम संभावित मान
या तो हम यहाँ पे 0 बनाएं, 0 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 6 रखना पड़ेगा। ठीक है, 17 6 23, 23 में 23 0 आ रहा है, तो अधिकतम मान यहाँ पे आप 6 रख सकते हैं, आप चेक भी कर सकते हैं, आप अधिकतम मान 9 रख के चेक कर लीजिए। 17 9 कितना होगा, 26, 26 और 23 का डिफरेंस 3 आएगा। अगर यहाँ पे हम 9 रखेंगे तो 17 प्लस 9 कितना होगा, 26 होगा, और 26 और 23 का डिफरेंस 3 आएगा। आंसर नहीं होगा, क्योंकि 11 से का नियम कहता है कि या तो 0 आए, या तो ऐसा मल्टीपल जो 11 से विभाज्य हो, या तो ऐसी संख्या जो 11 से विभाज्य हो। अब 9 रख लिया सबसे अधिकतम मान, अब 8 रखिए, 17 प्लस 8 25, 25 और 23 का डिफरेंस 2, ठीक है, ये भी नहीं होगा। 7 रख लीजिए, 17 प्लस 7 24, 24 आएगा, और 24 और 23 का डिफरेंस 1, ये भी नहीं होगा, तो यानी कि 7 भी नहीं होगा। अब आप 6 रख के देखिए, x का मान अगर आप 6 रखेंगे तो 17 6 23, और 23 का अंतर आ गया 0, यानी कि हमारी x की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 6, तो हमें x की भी वैल्यू मिल गई 6। अब बचा हमारा z इस वाली संख्या पे, तो इसको देखते हैं ये क्या कह रहा है। इसको अब मैं मिटा देती हूँ, साइड में x और y की वैल्यू लिखे रहेंगे। अब आप देखें अगला क्या है, 425,139Z2 9 से विभाज्य है। यहाँ पे भी z का मान हमें अधिकतम लेके ही चेक करना है, तो 425,139Z2 Z Z2, तो अब 9 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है, सभी अंकों को हमें जोड़ना है। ठीक है, तो देख लें अब संख्या सही लिखिए, हाँ, 4 2 6, 6 5 11, 11 1 12, 12 3 15, 15 9 24, और 24 2 26, 26 प्लस जेड, एक बार और जोड़ के देख लें, 4 2 6, 6 5 11, 11 1 12, 12 3 15, 15 9 24, और 24 2 26 प्लस जेड। तो अब जेड की जगह आपको ऐसा अधिकतम मान रखना है कि जिससे कि वो जो संख्या है ना वो आपकी 9 से विभाज्य हो जाए। तो सबसे बड़ी एक अंक की संख्या 9 होती है। ठीक, 26 की जेड की जगह आप 9 रखें, 26 9 हो जाएगा, आपका कितना हो जाएगा, 26 9 35 हो जाएगा। ठीक है, 35 क्या विभाज्य है 9 से, नहीं होगा। आप 8 भी रख के देखिए, नहीं होगा, 7 रख के देखिए, नहीं होगा। यहाँ पर अधिकतम मान 1 रखने पर ही जो है ये विभाज्य होगा 9 से। बाकी आप अधिकतम मान 9 रख सकते, तो आप रख के चेक कर लो, 9 रख के देख लो, 8 7 6 5 4 3 2 सब रख के देखो आप, नहीं होगा। तो अधिकतम मान यहाँ पे हम z का 1 ही ले सकते हैं, 1 लेने पर ही 26 प्लस 1 27 आएगा, और जो कि 9 से विभाज्य है। और अगला अगर लाना होता ना तो फिर 2 अंक रखना पड़ेगा, 2 अंक की संख्या रखेंगे तब आएगा जो 9 से विभाज्य होगा। तो अधिकतम 1 अंक का हम जो रख सकते हैं वो 9 रख सकते हैं। 9 रखने पर 26 9 35 होगा, नहीं होगा। 8 रखिए, 26 8 34 होगा, नहीं होगा। 7 रखिए, 26 7 33 होगा, नहीं होगा। 6 रखिए, 26 6 32 होगा, नहीं होगा। ऐसे नहीं होगा, सिर्फ अधिकतम मान z का 1 रखने पर ही जो है तो ये संख्या 9 से विभाज्य होगी, यानी कि आपकी z की वैल्यू आ गई 1। अब जो हमसे प्रश्न पूछा है वो हम निकाल लेंगे, और प्रश्न में पूछा है 3x प्लस 2y माइनस z, रखे वैल्यू आप। तो x की वैल्यू है 6, तो यानी कि 3 इंटू 6, प्लस y की वैल्यू है 8, यानी कि 2 इंटू 8, माइनस z की वैल्यू है 1, तो 1, 18 प्लस 16 माइनस 1, 34 माइनस 1 इक्वल टू 33, यानी कि 33 सही आंसर ऑप्शन में है, हाँ पहला ऑप्शन। तो ये इसका सही आंसर हो गया। समझ में आया आपको ये क्वेश्चन? ठीक है, कुछ भी नहीं था, वही चीज था, वो थोड़ा सा घुमा देता है, अधिकतम बोल देगा, न्यूनतम बोल देगा, तो उससे आपको घबराना नहीं। अधिकतम एक अंक की संख्या 9 होती है, 9 से आप चेक करता शुरू कर दीजिए, 8 7 6, और फिर जिससे हो जाए वही अधिकतम अंक होगा ऐसे। और न्यूनतम बोले तो भाई न्यूनतम अंक से आप रख के देख लो, और कई कई बार तो ऑप्शन मदद कर देते हैं। आगे ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रही हूँ, ये आपको खुद करना है।
इसको आप प्रैक्टिस करिएगा, बहुत इजी है। 99 है और 99 का विभाज्यता का नियम आप क्या बना सकते हैं बताइए? 11 और 9 बना सकते हैं। तो या 9 का विभाज्यता का नियम और 11 का विभाज्यता का नियम आपको पता है, और ये लगा के आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के बस हमारे इतने ही क्वेश्चंस थे। आशा करती हूँ आपको समझ में आए होंगे, और ये क्वेश्चंस मैंने कोई अपने से नहीं उठाए हैं कि बस ले आए आपको खुश करने के लिए कि चलो आसान आसान करा देते हैं, व्यूज बढ़ जाएंगे मेरे। ऐसा नहीं है, ये सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं, आप खुद भी चेक कर सकते हो। ठीक है, और आपने देखा कि इतनी कोई डिफिकल्ट नहीं होते, थोड़ा बहुत घुमा देता है उन्हीं क्वेश्चंस को, और पर उनका कैलकुलेशन आसान होता है। ठीक है, तो आशा करती हूँ आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।